आज का चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसमें से कम 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। या तो छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या तो लॉन्ग में दिया जाएगा तो 6 मार्क्स का दिया जाएगा, या तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो इसको समझना ज़रूरी है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि कोई एक यहाँ पर पतंग उड़ाया जा रहा है और पतंग की डोर ग्राउंड में बंधा हुआ है। जब ग्राउंड में बंधा हुआ तो ग्राउंड और डोर के बीच में जो भी एंगल बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। या तो अगला देखिए, या मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, कोई एरोप्लेन है, उड़ रहा है, इसमें कोई यात्री बैठे हुए हैं और नीचे देख रहे हैं ग्राउंड में कि कोई एक चेयर रखा हुआ है। तो जब चेयर रखो, चेयर को देखते हैं हॉरिजॉन्टल से, देखिए, तो इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड above the horizontal planes of our eye, then we have to move our head upward to see that object. In this process our eye moves, making an angle which is called angle of elevation। ये चीज बोल सकते हैं। अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमें डिफाइन करना है तो इसको ऐसे ही करेंगे कि when an object is placed below the horizontal plane of our eye, then we have to move our head downward to see that object. In this process our eye moves, making an angle which is called angle of depression। ये चीज बोल देंगे। ठीक, तो ये हमने बता ही दिया कि मान लीजिए यहां पर कोई पतंग, हमने बताया कि यहां पर पतंग है और पतंग को ग्राउंड से देखा जा रहा है, तो ये एंगल्स आपका हो जाएगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहां प्लेन है और प्लेन से देखा गया, यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को देखा गया, तो मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है या पाई एंगल बना रहा है, मान लीजिए पाई एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन आपका अवनमन कोण हो जाएगा और ये उन्नयन कोण हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में उन्नयन कोण बोलेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम लोग अवनमन कोण बोलेंगे। बस इतना चीज है, ठीक है। इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं द हाइट ऑफ ए टावर। पहला क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर। तो इतना दिया। अब फिर इसके बाद में आगे क्वेश्चन लिखते हैं, पहले देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ एक टावर है, ये टावर है, तो टावर की हाइट कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड is
20√3 मीटर। अब ये जो यहाँ पर टावर है, टावर का यहाँ पर शैडो है, तो शैडो कितना बन रहा है, शैडो बनाया जा रहा है 20√3 मीटर बन रहा है, यानी शैडो की लंबाई है, लेंथ ऑफ शैडो है। ठीक, तो यहाँ पर तो कुछ होना चाहिए तभी शैडो बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पर सन है, मान लीजिए यहाँ सन है, तभी ये शैडो बनेगा। ठीक, ये चीज हो गया। और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा मान लेते हैं, क्वेश्चन में जो दिया होगा उसको हम लोग मानेंगे। अब देखिए फिर आगे क्या है। तो फाइंड द सन ऑफ एलिवेशन, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सन ऑफ एलिवेशन। चलिए ये एक क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। ठीक, और हमें क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, यानी एंगल हमें फाइंड करना है। सन ऑफ एलिवेशन, सूर्य का उन्नयन कोण हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे एलिवेशन, देखिए यहां मान लीजिए लेट सन एलिवेशन, सन्स एलिवेशन बी थीटा, इसको थीटा मान लिए, पहले से मान लिए। अब देखिए इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये चीज गिवन है, यहाँ पर टावर का हाइट दिया गया है, ये गिवन है 20√20 मीटर, और इसके बाद में शैडो दिया गया है। जब दो चीजें हमें मिल रहा है तो इसको निकालना आसानी है। देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। जब परपेंडिकुलर और बेस की बात आ रहा है तो एक इसमें मिलेगा, tan में मिलेगा, तो tan थीटा में मिलेगा। तो नाउ tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका 20 दिया गया है और बेस कितना दिया गया है 20√3। अब ये 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी tan थीटा आपका मिल रहा है 1/√3। अब 1/√3 टेबल में देखेंगे तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, अब यहाँ tan हटा दीजिए तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी यहाँ मिल गया आपको 30 डिग्री मिल गया। तो सन्स एलिवेशन भी कितना यहाँ थीटा बना गया था, तो ये थीटा का वैल्यू आपका 30 हो गया, बस ये फाइंड करना था। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, इसको रब कर दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, द एंगल ऑफ एलिवेशन, लिखिए आप लोग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन aeroplane from point A on the ground is 60 degree after flight of 15 seconds the
angle of elevation becomes 30 डिग्री। ये इतना हो गया। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में, इफ द एरोप्लेन is flying at a constant height of 1500√3 meter, find the speed of the aeroplane in किलोमीटर पर आवर्स। ये क्वेश्चन कहा गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जो हमारे दिमाग में आ रहा था कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि इसमें देखिए पिक्चर इसका कैसे बनेगा। तो इसको पहले रब करना पड़ेगा, नहीं तो आ नहीं पाएगा। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसमें कितना आसान है। कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई एरोप्लेन है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखा रहा है, 60 डिग्री दिखा रहा है। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड उड़ने के बाद में कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यानी 15 सेकेंड एरोप्लेन और उड़ता है तो उसका एंगल 30 डिग्री हो जाता है। ये चीज बताया गया है। और इसमें जो एरोप्लेन है वो 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हमें बताना है कि एरोप्लेन की चाल कितनी है, और किसमें बताना है, किलोमीटर पर आवर्स में बताना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देख लीजिए। इसको रब कर दे रहे हैं, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया है? ठीक है, आगे रब कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन हो गया है आपका, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। मान लीजिए यहां पर एरोप्लेन है एक, ये एरोप्लेन है, ये फ्लाइट उड़ रहा है। अब यहां देखिए, यहां से देखा जा रहा है ये पॉइंट से, तो ये 60 डिग्री पर उड़ रहा है। और इस कुछ समय बाद, 15 सेकंड बाद देखा गया इस एरोप्लेन को। 15 सेकंड बाद जब इस एरोप्लेन को देखा गया तो कितने डिग्री पर इसका कोण कितना आ रहा था, एंगल्स आ रहा था 30 डिग्री आ रहा है। ये चीज दिया गया। पहले देखा गया तो 60 डिग्री पर था ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरे पर देखा गया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया 15 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद। ये चीज, तो इसका स्पीड बताना है कितना होगा, तो आसानी से इसको फाइंड किया जा सकता है। अब इसकी हाइट तो हमें पता है, हाइट दिया गया था 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। अब ये चीज तो हमें पता नहीं भाई, इसको आप कुछ मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, मान सकते हैं, आसान है। बी सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए। ये अपने तरफ से आपको मानना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसको किया जा सकता है आसानी से। तो सबसे पहले इसमें देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ये डी बी, ये डी बी। अब ये डी बी में देख लीजिए एंगल कितना दे रहा है, एंगल इसमें 60 डिग्री दे रहा है।
एंगल ऑफ एलिवेशन 60, तो यहाँ पर हम लगा देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि ये चीज हमें पता है। और इसको हम कुछ भी मान सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर हमें चलना पड़ेगा। तो ये दिया गया है 1500√3 बाई, इसको ए बी है तो ये बी मान लीजिए, या तो इसको एक्स मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स मान लीजिए, यहाँ से इसको आप पूरे को वाई मान सकते हैं, यहाँ वाई लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ये चीज मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी। अगर इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए बी लिखा जाएगा, क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 1500√3 बाई, यहाँ ए बी का वैल्यू एक्स को यहाँ ले आएंगे, तो दिस इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 1500√3 बाई √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1500 मीटर। तो यानी ये दूरी आपको मिल गई 1500 मीटर मिल गया, ये चीज ए बी का वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद में देखिए, अब हम इस ट्राइंगल्स की बात करेंगे। तो इस ये ट्राइंगल में क्या लिखा हुआ है, ये सी ई, या ये ई सी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ये सी ई। इसमें देख लीजिए, इसमें 30 दिया गया, तो हम क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री, बहुत आसान है। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 1500√3 बाई, यहाँ पर देख लीजिए बेस कितना होगा, पूरा हमें लेकर चलना होगा, यानी x प्लस वाई लेकर चलना होगा, x प्लस वाई, यानी ए सी आपका होगा x प्लस वाई। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1500√3 बाई x प्लस वाई, ये चीज हो जाएगा। इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है, यहाँ जहाँ नहीं बच रहा है ऊपर हम कर दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, नहीं तो नहीं आएगा। ये चीज याद रखना कि यहाँ ये दूरी हमें मिल गई है 1500 मीटर्स, इसको रख कर दे रहे हैं। अब इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए कितना दिया गया 1, ये x प्लस वाई यहाँ हो जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1500 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 हो गया। अब x का वैल्यू आपको मिला हुआ है 1500 प्लस वाई इक्वल टू 1500 इंटू 3। अब यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y इक्वल टू, यहाँ पर आपका 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4500 माइनस, ये प्लस में है राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1500, यानी y का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, लेस कर दे रहे हैं 0 0 0 4 माइनस 1 3, तो इतना मिल जाएगा y का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। यानी आप कह सकते हैं कि 15 सेकंड में एरोप्लेन कितनी दूरी गई, 15 सेकंड में 3000 मीटर गई है, ठीक। अब इसमें हमें निकालना है, स्पीड निकालना है ना। आगे देखिए क्या होगा, यहाँ स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड कितना होगा, तो स्पीड बराबर यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, ये फार्मूला होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ स्पीड ही निकालना है, डिस्टेंस कितना है 3000 बाय टाइम 15 सेकंड दिया गया है, 15 सेकंड, और ये दिया गया है मीटर में। तो इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में कहा गया था किलोमीटर पर आवर्स में करना है, तो इसको किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, 3000 मीटर है तो 3 किलोमीटर हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है कि 1000 मीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है, ये आपको पता है। अब इसके बाद में सेकंड है, सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो ये हाँ यहाँ देखिए 15 हो जाएगा बाई, इसको आवर्स में करना है तो हम 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आवर्स में हो जाएगा, ये आवर्स में हो गया, 1 किलोमीटर में हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये ऊपर चला जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3600 हो गया, बाई यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 से इसको काट देंगे, तो ये आपका 5 7 जा
35 विद करीब 1 आएगा, 10 हो जाएगा, 5 टू 10 हो गया, एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये किलोमीटर पर आवर्स हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे हेंस स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 720 किलोमीटर पर आवर्स, ये हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 थे, और कुछ क्वेश्चन कल हम आपको बता देते हैं क्योंकि तबीयत उतना सही है नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और शेष क्वेश्चन कल इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको कल बता दे रहे हैं।